बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान ने उसे दंड देते थे। वो कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपनी गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त बाघीरा उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो बघीरा भाई? ये तो तुमने ठीक ही कहा शेर खान, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे लगते हो। मैंने ठीक कहा ना शेर खान? बाघीरा की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। बाघीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह बात करने की? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों तो दोस्त हैं, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त की बात सुनकर बाघीरा बहुत दुखी हुआ और वो वहां से चला गया। उस जंगल में गोलू नाम का एक बंदर रहता था। वो दूसरों की चीजें चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरियों के किस्से जंगल के दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घर में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मरने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। सजा सुनकर गोलू रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन शेर खान ने उसकी बात नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है तब वो गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उसे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ? कैसे निकलोगे यहाँ से? वो सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपनी परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वो भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वो शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम उसका दोस्त हो? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को
कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दे, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए उस पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसके परिवार की क्या गलती? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने दोगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोचकर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद खाने से निकालकर भोलू को कैद खाने में डालवा दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया। तब भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान ने भोलू के पास आया। देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान कहता है, देखा ना बंदर, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार भी भोलू नहीं डरा। फिर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है। मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल रही थी। तब थोड़ी दूर पर गोलू को उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सज़ा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये सज़ा ले लेता। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है। इसलिए यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी का कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपनी दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बाघीरा से दोस्ती तोड़ दी। ये मैंने बहुत गलती कर दी। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ।
पर याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूंगा। नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। आज से मैं ईमानदारी से काम करूंगा और अपने परिवार का ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपने दोस्त बाघीरा के पास गया। बाघीरा, मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारी छोटे से बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। पर महाराज, आपने तो कहा था। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। और आज से तुम मुझे नाम से ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। और इस तरह गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाघीरा से माफी मांगी और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर हमारे अंदर की अच्छाइयाँ भी जाग जाती है। इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। राजनगर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। शेर खान शिकार के लिए बाहर तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही शिकार भाग जाता था। इस वजह से कभी कभी उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक दिन शेर खान बैठा था और सोच रहा था कि उनके प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल निकाल देता है। इसलिए वो एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, आपने मुझे जल्दी जल्दी बुलाया है। कोई समस्या तो नहीं है महाराज? हाँ सियार भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब शिकार करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता कुछ ऐसा उपाय निकालो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। लेकिन महाराज, एकमात्र लालची प्राणी को ही फंसाया जा सकता है। ऐसे में तो इंसान ही है जिसके मन में लालच है। तो फिर एक दो इंसान को ही फंसा लो। एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन की इंतजाम हो जाएगा। महाराज, इंसान तो एक नंबर का लालची प्राणी है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किस चीज का? मुझे लगता है उसे किसी ऐसी चीज का लालच दिखाना होगा जो उसे बहुत पसंद हो। महाराज, ये देखिए, मेरे पास एक चमकदार चीज है। लेकिन ये क्या है? इंसान इसे देखकर क्यों आएगा? पता नहीं महाराज, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 इंसान को इसके लिए लड़ते हुए देखा था। लड़ते लड़ते जब उनके हाथ से ये गिर गया तब मैं उठाकर भाग गया था। इसका मतलब अगर इस चीज को किसी इंसान को दिखाएंगे तो वो पक्का हमारा शिकार बन जाएगा। इसका मतलब ये कोई महंगी चीज है। ठीक है, चलो इंसानों की बस्ती की तरफ। इतने घने जंगल में तो इंसान नहीं आएगा। ये कहकर दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती के निकट आ जाते हैं। फिर एक जगह रुककर सियार कहता है, महाराज, यहाँ रुकिए। इस रास्ते से इंसान अपनी बस्ती के जाने के लिए गुजरते हैं। ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए।
मैं किसी इंसान को ये चीज दिखाता हूँ। जल्दी छुप जाइए महाराज। फिर शेर खान एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तभी उस रास्ते से एक इंसान गुजर रहा था। तब सियार उसे पूछता है, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? क्या बात है सियार भाई, इस तरह मेरे सामने आने का मतलब क्या है? इंसान भैया, ये देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ये चीज जंगल में मिला था। ये मेरे किसी काम का नहीं, आपको चाहिए तो ले सकते हैं। सियार के बात सुनकर इंसान सोचता है, अरे ये तो खारा सोने का लगता है, लेकिन ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये, इसके पीछे उसकी कोई चाल तो नहीं? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। क्या सोच रहे हो इंसान भैया? ले लीजिए, थोड़ा आगे आइए और इसे उठा लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। नहीं सियार भाई, मैं एक किसान हूँ, ये चीज मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे फेंक दो, जिसका नसीब में होगा वो ले जाएगा। अरे भैया, तो आप ही अपना नसीब चमका लीजिए, आपका हालत और भी बेहतर हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सियार भाई, कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इसको। ये कहकर इंसान वहां से चला गया। इधर शेर खान झाड़ियों से निकलकर सियार के सामने आया। क्यों रे सियार, तू तो कह रहा था कि इंसान इसे देखते ही लालच में आकर हमारा शिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो चला गया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। बेकार में तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता और वो मेरे पंजे में होता। तुम किसी काम के नहीं हो। इधर इंसान थोड़ी दूर जाकर वापस आ रहा था। उसे वापस आते देखकर शेर खान कहा, अरे ये इंसान वापस क्यों आ रहा है? शायद वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। पता नहीं, जल्दी छुप जाइए महाराज, नहीं तो वो हमें देख लेंगे। शेर खान और सियार झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और इंसान उधर आकर कुछ ढूंढने लगता है। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। कम वक्त ने फेंका ही नहीं, काश मैंने तभी ले लिया होता। ठीक है, देखता हूँ, कहीं आगे तो नहीं फेंका है। मुझे अच्छी तरह से ढूंढना होगा। महाराज, ये चीज हमें यही फेंक देनी चाहिए। अरे फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? ऐसी चीज हमारे पास तो एक ही है। बस आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। एक बार तो देख ही लिया, कुछ नहीं मिला। इस बार भी वैसा ही होगा। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज। इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। आप सिर्फ शांत होकर बैठिए। कम वक्त ने फेंका होता तो सोना यही का ही होता। मतलब वो लेकर चला गया। पता नहीं वो क्या करेगा उस कंगन का। इधर एक और इंसान उस रास्ते से जा रहा था। अरे रामू काका, इधर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? अरे ये कहाँ से आ गया? अगर आ ही गया तो बता देता हूँ। दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा कंगन। फिर आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो रामू काका? इधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या बताओ राजू,
मैं अभी अभी घर के तरफ ही जा रहा था, तभी इधर एक सियार मिला जिसके हाथ में सोने का कंगन था। मुझसे कह रहा था पास आकर ले लो। सियार की बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? कंगन लिया कि नहीं? नहीं, मैं नहीं लिया। मैंने कहा फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। अच्छा किया आपने। सियार का क्या भरोसा, अगर उसके साथ शेर आया और वो आपका शिकार कर ले? अरे राजू, हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। महाराज, वो उस चीज को ढूंढ रहा है। हमले के लिए तैयार हो जाइए, अब से ही समय आ गया है। दोनों के ऊपर एक साथ हमला करना पड़ेगा। इधर रामू और राजू दोनों मिलकर कंगन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजू को कंगन दिख गया, लेकिन वो रामू को नहीं बताया। अगर रामू काका को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर उसके नसीब में होता तो तभी उसे मिल जाता। ये मेरे नसीब में है। क्या हुआ राजू, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं रामू काका, मैं मन ही मन आपकी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर आप कंगन के लालच में पड़ते तो सियार के जाल में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी खतरा हो सकता है। चलो जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा राजू, चलो चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर शेर खान सियार को कहता है, सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो दोनों तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने उस चीज को दिखने के बाद भी नहीं उठाया। महाराज, मेरा अनुमान कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक उस चीज को उठाने के लिए जरूर आएगा। उधर दोनों एक साथ बस्ती की तरफ जा रहे थे और राजू मन ही मन सोच रहा था, इससे पहले कोई और वहाँ से गुजरे और उसकी नज़र कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर अभी ले लेना चाहिए। अरे रामू काका, मैं तो बाजार से एक सामान लाना भूल गया। अब चलिए, मैं एक बार दुकान से वापस आता हूँ, ठीक है? ये कहकर राजू वापस चला गया। तब रामू ने सोचने लगा, अचानक इसे दुकान क्यों जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था। रामू से चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है, जाकर देखता हूँ। इधर शेर खान सियार को गुस्से से कह रहा था, सियार, तुम्हारा अनुमान तो फेल हो गया। इससे अच्छा होता अगर जंगल में ही कुछ छोटा मोटा खरगोश खा लेता। चलो वापस चलते हैं जंगल में। तभी सियार ने दूर से राजू को आते हुए देख लिया। महाराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है, धैर्य का फल मीठा होता है। वो देखिए, जिसने वो चीज देखी थी वो वापस आ रहा है। सियार, लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। इधर राजू के पीछे पीछे रामू भी आ गया। क्यों रे राजू, मुझसे चालाकी? इस कंगन पर मेरा हक है। नहीं, ये मेरा है। आपके नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। ये मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है, मैंने पहले देखा था। अब तुम दोनों पर शेर राजा का हक है। चलिए महाराज, सही समय आ गया है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर ये दोनों तुम्हारे जाल में फंस ही गया। चलो दबोच लेते हैं दोनों को। इतना कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ता है और दोनों को अपना शिकार बना लेता है।